सूर्योदय से लेकर, रमजान के महीने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खाली पेट रहना है, उसी को हम लोग क्या बोले हैं, रोजा बोले हैं। फोर्थ कौन सा है, ज़कात। फोर्थ कौन सा है, ज़कात। इसको मार्क लीजिए स्टार, ये महत्वपूर्ण है, बाद में आने वाला ज़कात क्या है, ठीक है। अगला कौन सा कर्तव्य है, ज़कात। अपनी आय का 2.5%, अपनी आय का 2.5% गरीबों में दान करना है, अपनी आय का 2.5% गरीबों में दान करना है। अगला कौन सा है, हज। अगला कर्तव्य कौन सा है, हज। जीवन में एक बार, जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीना की यात्रा करना है, वही क्या कहलाया, हज कहलाया है। ये क्या है, मुसलमानों के 5 कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं जब तक पैगंबर साहब जीवित थे, ठीक है, वो क्या है, इस्लाम धर्म के धार्मिक एवं, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ध्यान देना, यहां पर हमने देखा 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। क्या देखा है, 632 ईस्वी में मदीना में पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। ध्यान देना, जब तक पैगंबर साहब जीवित थे, जब तक पैगंबर साहब जीवित थी तब तक वो इस्लाम धर्म के धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख थे। क्या बोल रहा हूं मैं, जब तक पैगंबर साहब जी जीवित थे तब तक वो इस्लाम धर्म के धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख थे। मतलब क्या है, धार्मिक का मतलब क्या है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी पैगंबर साहब की ही थी। साथ ही साथ क्या है, राजनीतिक प्रमुख, मतलब जो इस्लाम डायनेस्टी है उसका विस्तार करना भी इनकी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात पर बहस छिड़ी है कि पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तब एक नई पदवी का, इस्लाम में एक नई पदवी का सृजन हुआ है, उसका नाम क्या है, खलीफा। नाम क्या है, खलीफा। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में, खलीफा के पद से आप क्या समझते हैं, खलीफा के पद से आप क्या समझते हो, स्टार्ट कैसे करेंगे। इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद, इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख के रूप में एक नए पद का सृजन हुआ, एक नए पद का सृजन हुआ, जिसे क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं, जिसे खलीफा कहते हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, साथ ही साथ जो मुस्लिम साम्राज्य है उसकी बाउंड्री को भी बढ़ाना है। जिम्मेदारी किनकी है, ये खलीफा की ही जिम्मेदारी, ये खलीफा की ही जिम्मेदारी है। आगे चलकर ये जो पोस्ट है, ये जो खलीफा का पोस्ट है वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने साम्राज्य की स्थापना भी कर रहा है, अपने साम्राज्य की स्थापना कर रहा है, तो उससे पहले इस खलीफा से परमिशन लेना मैंडेटरी है। मतलब अगर आप परमिशन नहीं ले रहे तो आप कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं कर पाओगे। ऐसा बाद में इतना पावरफुल हो जाएगा ये पोस्ट। अब पहले खलीफा कौन हुए, इस बात पर क्वेश्चन आता है कि खलीफा कौन हुए, कि पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद किस आधार पे खलीफा चुना गया। ध्यान देना, पैगंबर साहब के कुछ शिष्य हैं, 4 शिष्य हैं जिन्होंने डायरेक्ट उनसे शिक्षा ग्रहण की है, जिन्होंने डायरेक्ट पैगंबर साहब जी से शिक्षा ग्रहण की है, और वही कहलाए क्या, खलीफा। आरंभिक रूप से वही खलीफा कहलाए, ठीक है। उनके 4 शिष्य जिन्होंने उनसे डायरेक्ट शिक्षा ग्रहण किया, उनसे साक्षात्कार हुआ है, इसी कारण इन चारों को कहा गया क्या, पवित्र खलीफा। क्या कहा गया इन चारों को, पवित्र खलीफा कहा गया है, पवित्र खलीफा, क्योंकि इन्होंने पैगंबर साहब जी से डायरेक्ट शिक्षा ग्रहण की है। कौन कौन से हैं, अबू बकर जी, हजरत उमर जी, हजरत उस्मान जी और हजरत अली जी। ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। पहला कौन सा है, अबू बकर, हजरत उमर जी,
हजरत उस्मान और हजरत अली। रिपीट कीजिए एक बार, पहला कौन सा है? अबू बकर, फिर कौन सा है? हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली जी। ये क्या है? 4 पवित्र खलीफा हैं, 4 पवित्र खलीफा हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में, खलीफाओं की राजधानी क्या थी? मदीना। देना मदीना थी। क्या थी राजधानी इनकी? मदीना। खलीफाओं की राजधानी क्या थी? मदीना थी। हमने देखा क्या, पैगंबर साहब की मृत्यु कहाँ हुई है? मदीना में हुई है। इसी कारण जो खलीफा है उनकी राजधानी क्या थी? मदीना ही थी। अब इस खलीफा के पद का कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस रहेगा भारत की राजनीति में। जब हुआ है क्या? प्रथम मुस्लिम आक्रमण। कब की बात है? 712 ईस्वी। 712 ईस्वी की बात है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया है। देखते हैं कैसे इंटरफेरेंस रहा है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वापस आते हैं हमारे सिलेबस पे। ठीक है, हमने देख चुका क्या खलीफा के बारे में देख चुके अपन कि 4 पवित्र खलीफा हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? अबू बकर जी, हजरत उमर जी, हजरत उस्मान जी और हजरत अली जी। अब आते हैं जब इनका खलीफा का संबंध भारत से कैसा है, कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किन्होंने किया, कब किया और क्यों किया। ठीक है, ध्यान देना, भारत पर सबसे पहले अरबों ने, मतलब मुस्लिमों में सबसे पहले अरब देश के निवासियों ने आक्रमण किया है। क्या बोल रहा मैं? भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया। डाल लीजिए हेडिंग, भारत पर अरब आक्रमण, द अरब्स इन्वेड इन इंडिया। ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण। ठीक है, देखते हैं हुआ क्या था, घटना हुई क्या थी कि क्यों इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। बात कब की है? 711 की। 711, ध्यान देना, जब मैं क्लासिफिकेशन लिखवाया हूं इतिहास का, वहां पे लिखा था क्या मैं? 712। क्या लिखा था मैं? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 में आक्रमण किया था। मतलब उसके 1 साल पहले की घटना क्या थी, देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, बात कब की है? 711 ईस्वी में। इस समय खलीफा कौन है? वाजिद अली जी। खलीफा कौन है? वाजिद अली जी। और इन्होंने अपने अंडर में एक गवर्नर नियुक्त किया है। ठीक है, खलीफा कौन है? वाजिद अली जी। इन्होंने अपने अंडर में एक गवर्नर नियुक्त किया है। नाम क्या है उनका? मंसूर अल हजाज। नाम क्या है? मंसूर अल हजाज। ये क्या है? खलीफा के क्या है? गवर्नर है। नाम क्या है? मंसूर अल हजाज। बात कब की है? 711 ईस्वी की। इसी समय पर एक घटना होती है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट दिख रहा है भारत का मैप। ठीक है, अप्रोक्स दिख रहा है। ठीक है, भारत का मैप। ये क्या है? पाकिस्तान है। ये क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक है, ये क्या है? श्रीलंका है। क्या ये? श्रीलंका है। इसी समय श्रीलंका के राजा ने खलीफा वाजिद अली जी को एक उपहार भेजा है, गिफ्ट भेजा है। बात कब की है? 711 की। ठीक है, श्रीलंका के राजा ने खलीफा को एक उपहार भेजा है, लेकिन ये उपहार एक जगह पर लूट लिया गया है। ठीक है, ये उपहार लूट लिया गया। कहां लूटा गया है? देवल बंदरगाह पर। कहां लूटा गया है? देवल बंदरगाह पर ये उपहार लूट लिया गया है। ठीक है, ध्यान देना, छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, इस्लाम धर्म के सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? ये खलीफा है। नाम क्या है इनका? वाजिद अली जी। और इनका उपहार लूट लिया गया है देवल बंदरगाह पर। ये बात खलीफा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। ठीक है, खलीफा जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तब उन्होंने अपने गवर्नर को आदेश दिया है कि जाइए और तत्कालीन देवल के शासक से बात कीजिए, मुझे मेरा उपहार चाहिए। तब गवर्नर मंसूर अल हजाज जी ने तत्कालीन देवल के शासक दाहिर के पास
ठीक है। इस समय देवल पर दाहिर नाम के राजा का शासन था। ना दाहिर एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति, एक एम्बिशियस पर्सन है, जिसके पास क्या है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और अपार धन संपत्ति है, अपार धन संपत्ति है। जब मंसूर अल हज्जाज जी ने इनको मैसेज दिया कि उनका उपहार खो गया, आप जांच पड़ताल कीजिए, उन्हें खलीफा जी को उनका गिफ्ट या उपहार चाहिए, तब दाहिर ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया, उनकी मांग को अनसुना कर दिया। और ये बात वाजिद अली जी को पसंद नहीं आई है, पसंद नहीं आई है। उन्होंने आदेश दिया क्या कि अब होगा भारत पर आक्रमण, अब होगा भारत पर आक्रमण। कहां करना है आक्रमण? इस देवल बंदरगाह पर आक्रमण करना है। तब 711 ईस्वी में, तब 711 ईस्वी में ही, तब 711 ईस्वी में ही इनके द्वारा उबैदुल्ला नाम का सेनापति दाहिर के अगेंस्ट में भेजा गया है। ठीक है, 711 ईस्वी में ही उबैदुल्ला नाम का सेनापति दाहिर के अगेंस्ट में भेजा गया है। जब युद्ध होगा तब दाहिर जीत जाएंगे, तब दाहिर जीत जाएंगे, उबैदुल्ला मारा गया है, उबैदुल्ला युद्ध में मारा गया है। ध्यान देना, ये बहुत ही क्या है, पावरफुल व्यक्ति है कौन? दाहिर। इसी कारण युद्ध में जीत गया। हारे कौन है? उबैदुल्ला, और वीर गति को प्राप्त हो गया, इन्हें ये शहीद हो गए। कौन? उबैदुल्ला। लेकिन खलीफा को अपना उपहार चाहिए। अब रेस्पेक्ट आ गई है, बात अब उपहार की नहीं रही है। ठीक है, इनको पराजित कर दिया। इसी कारण सेम ईयर में 711 ईस्वी में ही वाजिद अली जी अपना उपहार वापस चाह रहे हैं, अपना उपहार चाह रहे हैं वापस, गिफ्ट चाहिए ही किसी भी कीमत पर। ठीक है, इसी कारण उन्होंने बुदैल नाम के सेनापति को, बुदैल नाम के सेनापति को पुनः आक्रमण हेतु भेजा है, पुनः आक्रमण हेतु भेजा। लेकिन इस सेकंड युद्ध में भी, इस सेकंड युद्ध में भी दाहिर जीत गए हैं और बुदैल भी पराजित हुआ है, बुदैल भी पराजित हो चुके हैं। मतलब क्या है, 711 के अंत तक दाहिर एक बहुत मजबूत पोजीशन में है और ये बैकफुट, और ये क्या है, बैकफुट में है। और मंत्रणा चल रही है कि कैसे इन पर आक्रमण किया जाए। वो उपहार लूटा गया है, मतलब अब बात रेस्पेक्ट आ गई है। ठीक है, तब एक 17 वर्षीय बालक ने बीड़ा उठाया है और कहा है क्या कि मैं जाऊंगा भारत पर आक्रमण करने और जीत कर आऊंगा। उस बालक का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम, एक 17 वर्षीय बालक है। ठीक है, जब इस बात का पता दाहिर को चला कि एक 17 वर्षीय बालक आ रहा है आक्रमण करने, वो निश्चिंत है और वो अपनी राजधानी में चले गए हैं। निश्चिंत है कि वो आराम से इनको हरा देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम एक बहादुर लड़का था उस समय इनके लिए। ठीक है, खलीफा के लिए क्या है, एक बहादुर लड़का जिसके पास वेल प्लान है क्या कि कैसे भारत पर वो आक्रमण करेगा। डायरेक्ट उन्होंने दाहिर पर आक्रमण नहीं किया है, धीरे धीरे उनके छोटे छोटे राज्यों को एनेक्स करना या कब्जा करना प्रारंभ किया। गिफ्ट लूटा कहां गया था? इस देवल बंदरगाह पर लूटा गया था। इसी कारण पहला आक्रमण इस देवल पर ही करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण इस देवल बंदरगाह पर ही करेगा, जहां पर उनका सामना दाहिर के भतीजे से हुआ। क्या बोल रहा हूं मैं? मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण इस देवल बंदरगाह पर ही किया, जहां पर उनका सामना दाहिर के भतीजे से हुआ। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजय रहे। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजय हुए। दाहिर के भतीजे को पराजय मिली है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन आता है प्री में कि भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? 711। कब हुआ था? 711। क्वेश्चन अगर आता है कि भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण कब हुआ था, तब आएगा 712। क्या आएगा? पहला 712। पहला आक्रमण कब हुआ है? 711। पहला सफल आक्रमण कब हुआ है? 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर दाहिर के भतीजे को पराजित किया था। ठीक है, जब इस बात का पता दाहिर को चला, फिर भी वह निश्चिंत है। उसे लग रहा है कि कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई सेनापति इसको हरा ही देगा। इसी कारण वो निश्चिंत होकर अपनी राजधानी में बैठा रहा। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम धीरे धीरे उनके अन्य राज्यों पर भी आक्रमण करने की योजना बना रहा है। इसी कड़ी में उसने अगला आक्रमण कहां पर किया है?
नीरून पर किया है। कहां पर किया है? नीरून पर, जहां पर दाहिर का स्वयं का पुत्र एज ए गवर्नर काम कर रहा है। कहां पर? नीरून पर। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के पुत्र को भी पराजित कर दिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के पुत्र को भी पराजित कर दिया है और वो आगे बढ़ गए कहां पर? सहवान में। कहां बढ़ गए आगे? सहवान में, जहां पर उनका सामना दाहिर के भाई से हुआ है। दाहिर के भाई से हुआ है और इस युद्ध में भी मोहम्मद बिन कासिम जीत गए हैं, दाहिर का भाई पराजित हुआ है। दाहिर का भाई पराजित हुआ है। तब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में दाहिर को समझ में आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन तब तक लेट हो चुका है और अगला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की राजधानी रावौर पर किया। दाहिर की राजधानी रावौर पर किया है, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किससे हुआ? दाहिर से हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जीत जाएगा, दाहिर हार जाएगा। दाहिर इस युद्ध में पराजित हुआ और मोहम्मद बिन कासिम ने इन सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली और मोहम्मद बिन कासिम ने इन सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या? जब मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह जीता है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर विजय प्राप्त किया, तब वहां के नागरिकों पर उन्होंने एक टैक्स लगाया है। उस टैक्स का नाम क्या है? जजिया कर। कर का नाम क्या है? जजिया कर। 2 मार्क्स में क्वेश्चन लिखिए मैं इसके लिए क्वेश्चन। 2 मार्क्स मतलब 4 लाइन में, 4 लाइन में आपको खत्म करना है। ठीक है, जजिया कर से क्या समझते हैं? जजिया कर से क्या समझते हैं? ठीक है, लिखिए क्वेश्चन इसको। जजिया कर से क्या समझते हैं? देखते हैं क्या होता है जजिया कर। ठीक है, अगर कोई गैर मुसलमान व्यक्ति एक इस्लामिक राज्य में, अगर कोई गैर मुसलमान व्यक्ति एक इस्लामिक राज्य में निवास कर रहा है, तो उसे एक धार्मिक कर अदा करना पड़ता था उस समय में। तो उसे एक धार्मिक कर अदा करना पड़ता था, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम जजिया कर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हम जजिया कर कहते हैं। क्वेश्चन आएगा प्री में, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया है? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। कहां लगाया है? इस देवल बंदरगाह पर लगाया है। ठीक है, क्वेश्चन प्री का है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया है? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां लगाया था? इस देवल बंदरगाह पर लगाया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ सकता प्रिय भी। ठीक है, जजिया से रिलेटेड पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर समाप्त किसने किया? भारत में सबसे पहले जजिया कर समाप्त किसने किया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले लगाया कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। कहां लगाया है? देवल बंदरगाह पर लगाया, देवल स्थान पर लगाया। सबसे पहले समाप्त किसने किया? ध्यान रखना, शासक का नाम क्या है? जैनुलाब्दीन। नाम क्या है? जैनुलाब्दीन, जो कि कश्मीर के शासक थे। नाम क्या है? जैनुलाब्दीन, जो कि कश्मीर के शासक थे। इन्होंने अपने राज्य में सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, नाम याद रखना आपको, इनके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन जजिया से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इनका एक निकनेम भी है। ठीक है, इतिहासकारों ने कहा है कश्मीर का अकबर। क्या कहा है? कश्मीर का अकबर। हम पढ़ेंगे आगे कि अकबर ने भी जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, लेकिन उनसे पहले कौन कर चुका है? जैनुलाब्दीन जी। लेकिन क्योंकि अकबर एक बड़ा नाम है, इसी का रेफरेंस देने के लिए इतिहासकारों ने क्या कहा है? इन्हें कश्मीर का अकबर कहा है। इन्होंने सबसे पहले भारत में जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, अब ध्यान देना, अब घटना क्या हो रही है। एक क्वेश्चन लिखिए, नॉर्मल सी फिलॉसफी। एक क्वेश्चन आता है कि भारत पर अरबों का आक्रमण या फिर भारत पर अरबों की विजय इतिहास की मात्र एक घटना बनकर रह गई है। क्या बोल रहा हूं मैं? भारत पर अरबों की विजय इतिहास की मात्र एक घटना बनकर रह गई। संक्षेप में समझाइए 4 मार्क्स में। ठीक है, अब जब एक 17 वर्षीय बालक इतना एरिया जीत लिया है, दाहिर जैसे बड़े राजा को हरा दिया है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखते हैं अपन क्यों बोल रहे हैं।
ध्यान देना, मोहम्मद बिन कासिम क्या है, एक 17 वर्षीय बालक है। ठीक है, ये सब आक्रमण क्यों हो रहा है, क्योंकि उपहार लूटा गया है, उपहार लूटा गया था। तब इनके मन में एक ख्याल आ रहा है, तब इनके मन में एक ख्याल आ रहा है क्या, कि क्यों ना खलीफा जी को, क्यों ना वाजिद अली जी को एक उपहार भेंट कर दूं, क्योंकि गिफ्ट के नाम पर ही बवाल हुआ है। ठीक है, क्यों ना इनको एक उपहार भेंट कर दूं। ठीक है, तो उपहार में कुछ प्रेजेंट देगा। तब इनके मन में ख्याल क्या है कि दाहिर की, इस राजा दाहिर की 2 बेटियां हैं, दाहिर की 2 बेटियां हैं, क्यों ना उन दोनों बेटियों को गिफ्ट कर दूं, किसे, इन खलीफा वाजिद अली जी को। और इन दोनों बेटियों को बंदी बनाकर मोहम्मद बिन कासिम कहां ले गया है, खलीफा वाजिद अली जी के पास ले गया, खलीफा वाजिद अली जी के पास ले गया है। ठीक है, लेकिन दाहिर की दोनों बेटियां बहुत ही बुद्धिमान हैं, उन्हें अपने स्त्रीत्व की रक्षा करनी अच्छे से आती है, अच्छे से आती है। ठीक है, जैसे ही उनकी दोनों बेटियों को वाजिद अली जी के समक्ष लाया गया, इनके समक्ष लाया गया, उन्होंने एक शिकायत की है, उन्होंने एक शिकायत किया है क्या, कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, और इन खलीफा जी को उपहार के साथ छेड़खानी पसंद नहीं है। ठीक है, छेड़खानी पसंद नहीं है, इसी कारण वाजिद अली जी ने मोहम्मद बिन कासिम को एक बहुत ही दर्दनाक मौत दी है, एक बहुत ही दर्दनाक मौत दे दी है। इसी कारण क्या बोला गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की या अरबों के विजय का भारत पर कोई भी ऐतिहासिक, सामरिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक महत्व नहीं पड़ा है, क्योंकि तुरंत ही इसकी मृत्यु हो गई। मतलब क्या है, यहां पर अरब कभी शासन नहीं कर पाए, कहीं भी रूल नहीं कर पाए, उनका कोई भी सांस्कृतिक, राजनीतिक या फिर सामरिक महत्व भारत के इतिहास पर नहीं पड़ा। कुछ मात्रा में जरूर पड़ा है, लेकिन उतने वृहद रूप से नहीं पड़ा है। इसी कारण जब क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों इतिहास की मात्र एक घटना बनकर रह गई है, तब आपको मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु वाला पॉइंट आपको ऐड करना है, वहां पर ऐड करना है। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम मर गया, उसको मृत्युदंड दिया गया, तब उनकी दोनों बेटियां बोल रही हैं कि कैसा लगा हमारा मजाक। ठीक है, कैसा लगा हमारा मजाक। और ये बात वाजिद अली जी को पसंद नहीं आई है, और उन्होंने उनकी दोनों बेटियों को भी मार दिया, उनकी दोनों बेटियों को भी मार दिया है। ठीक है, इस तरीके से सब मर गए, इसी तरीके से सब मर गए। कहानी खत्म हो गई भारत पर अरब आक्रमण की, कहानी खत्म हो गई क्या, भारत पर अरब आक्रमण की। ठीक है, इतना देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए। कल पढ़ेंगे तुर्कों का उदय, या फिर भारत पर तुर्क कैसे आया, उन्होंने आक्रमण क्यों किया, कब किया, कहां किया, देखेंगे उसके बारे में डिटेल में। ठीक है, अभी यहां तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।